Good morning, students. In this video, we are going to look at elements of sentence. Before moving ahead, let us revise a few basic things. We have done parts of speech and they are 8 in number: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. And we have done sentence. What is a sentence? When we speak or write, we use words, and generally we use these words in groups. तो इन ग्रुप्स को a group of words which makes complete sense is called a sentence. For example, my brother who is a doctor lives in London. ये एक group of words है और ये complete meaning दे रहा है कि मेरा भाई जो कि एक डॉक्टर है लंदन में रहता है. Sentences are of four kinds. Those which make statements or assertions are called declarative or assertive sentence. For example, little boy sat in a corner. ये simple statement होती है, simple assertion होती है. Second type is interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. For example, where do you live? Third is a sentence that expresses a command or an entreaty, a request, etc. उसे बोलते हैं imperative sentence. For example, sit down, have mercy upon us, keep quiet. इस तरह के sentence imperative sentences होते हैं. And then a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगाते हैं. सी द लास्ट सेंटेंस, हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग इज. कितनी खूबसूरत पेंटिंग है. सो दीज आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस. फर्दर हम सेंटेंस को जब बनाते हैं तो व्हेन वी मेक ए सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग. दो चीजें हम करते हैं. फर्स्ट इज वी नेम सम पर्सन और थिंग, कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं. सेकेंड थिंग, वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. पहले तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं और दूसरी चीज हम सेंटेंस में क्या करते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ उसके बारे में कहते हैं. तो इन दोनों चीजों को हम बोलते हैं. फर्स्ट इज वी नेम सम पर्सन और थिंग, उसे तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट. वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. और उसके बारे में जो कुछ भी कहते हैं हम, whatever we say about that person or thing, या इस सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी कुछ कहते हैं वो उस सेंटेंस में प्रेडिकेट होता है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. यहाँ एक सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये कंप्लीट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स and it is conveying complete meaning. The sun rises in the east. यहाँ पर हमने ये subject and predicate की तरह से बात करें, means if we divide this sentence into two parts, तब हम देखेंगे कि पहले हमने किसी person या thing का name लिया. यहाँ पे ये क्या चीज़ है, the sun. हमने sun को लिया, फिर हमने इस sun के बारे में कुछ बात कही, that sun rises in the east. तो जो भी नेम होगा, द नेम ऑफ सम पर्सन और थिंग जिसके बारे में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा, और जो भी उसके बारे में हम कहेंगे वो जो एंटायर पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, वो उस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा. तो इस सेंटेंस में द सन सब्जेक्ट है, राइजेस इन द ईस्ट ये पूरा का पूरा हिस्सा सब्जेक्ट के बाद में जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस में वो उस सेंटेंस का प्रेडिकेट है. नेक्स्ट सेंटेंस इज महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग. यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, महाराणा प्रताप. देन वी आर सेइंग समथिंग अबाउट महाराणा प्रताप. तो जो नाम लिया है दैट इज महाराणा प्रताप इन दिस सेंटेंस, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एंड whatever we say about this subject is the predicate of this sentence. ये जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा प्रेडिकेट है. और प्रेडिकेट में जो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है एंड इट कैन बी मोर देन वन वर्ड्स. यहाँ इस सेंटेंस में हम देखेंगे
कि महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग। जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वर्ब। वर्ब के बिना हम सेंटेंस को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वर्ब प्रेडिकेट का, या वैसे तो पूरे सेंटेंस का ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और प्रेडिकेट का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वर्ब ही होता है। इन दिस सेंटेंस ऑल्सो राइजेज वर्ब है, ये प्रेडिकेट का एक हिस्सा है। ओके, let us come to today's topic, elements of sentence. The elements of a sentence are the various units that come together to form the structure of a sentence. किसी भी सेंटेंस में जब हम देखते हैं तो we find that there are maximum 5 elements. S V O C A. S for subject, V for verb, O for object, C for complement, A for adverbial. किसी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के आधार पर जब एनालाइज करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि विच वर्ड इज सब्जेक्ट, विच वर्ड और वर्ड्स आर सब्जेक्ट, कौन सा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा एडवर्बियल है। ज़रूरी नहीं कि पांचों के पांचों एलिमेंट्स किसी एक सेंटेंस में प्रेजेंट हो। ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब करके भी सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ में भी सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट के साथ में भी सेंटेंस बनता है, एंड इन पांचों को मिलाकर भी सेंटेंस बनता है। सो इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू analyze a sentence on the basis of these 5 elements: subject, verb, object, complement, and adverbial. In your examination, you will be asked to analyze a sentence on the basis of these 5 elements. तो उसमें आपको करना क्या होगा, एक एक वर्ड को पकड़ के या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पकड़ के यू विल हैव टू डिसाइड, यू विल हैव टू राइट कि ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट है सेंटेंस में, दिस पोर्शन इज वर्ब, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट, दिस वन इज एडवर्बियल। तो वर्ड्स को उनके फंक्शन, जो फंक्शन करेगा इनमें, सब्जेक्ट, कोई वर्ड सब्जेक्ट रहेगा या ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट रहेगा, कोई वर्ड वर्ब बनकर आएगा, कोई वर्ड ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, कोई वर्ड कॉम्प्लीमेंट बनकर आएगा, कोई वर्ड या फिर वर्ड्स एडवर्बियल्स बनकर आएंगे सेंटेंस में। तो इनके आधार पर हमें सेंटेंस को एनालाइज करके लिखना है। Sometimes we find SPOCA instead of SVOCA. तो इसमें P क्या होता है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। SP, P से यहाँ पे मतलब है प्रेडिकेटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि सेंटेंस में जो सेंटेंस को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेम एंड वी से समथिंग अबाउट द पर्सन, तो एक सब्जेक्ट होता है एंड जो भी हम कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट में हमने किया, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ब होता है और इसे प्रेडिकेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीन्स वर्ब प्रेडिकेट वाले पार्ट में जो वर्ब है उसे प्रेडिकेटर भी कहते हैं, प्रेडिकेटर। तो इसलिए कई बार हम वी की जगह पी भी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में देखते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। पी से यहाँ पे मतलब है प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, और वो होता है वर्ब। सो पी एंड वी ये दोनों एक ही चीज है। These are the elements of sentence. Let us now try to analyze a sentence on the basis of these 5 elements of sentence. Let us take up the first element, subject. Look at these sentences. Sita is a good girl. The sun rises in the east.
My elder brother lives in Jaipur. It is very cold today. Boys are playing in the garden. सेंटेंस का के बारे में अभी हमने बात की थी कि दो पार्ट्स होते हैं. वी नेम अ पर्सन और थिंग. तो जिसका नेम, व्यक्ति या वस्तु का नेम लेते हैं हम सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, या हम कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन. जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए या जो एक्शन करने वाला है सेंटेंस में, दैट इज सब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस में सीता इज अ गुड गर्ल. टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. सीता, हमने किसी पर्सन का नेम लिया और उसके बारे में कुछ भी कहा. तो द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग, जिसके बारे में आगे की बात कही जा रही है, दैट इज सब्जेक्ट. सो इन दिस सेंटेंस सीता सब्जेक्ट है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. वर्ब यहाँ है राइजेज. राइजेज का एक्शन कौन कर रहा है? द सन. और दूसरे तरीके से भी हम देखें तो हमने सबसे पहले किसी का नेम लिया है. द नेम इज द सन इन दिस सेंटेंस. तो द सन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है. यस, एग्जैक्टली. इसमें जो द वर्ड है वो भी इसके साथ ही इंक्लूड रहेगा. केवल सन नहीं, वर्ब से पहले असर्टिव सेंटेंसेस में वर्ब से पहले जितना भी पार्ट है वो सब्जेक्ट होता है. राइजेज यहाँ वर्ब है, इसके पहले द सन. तो द सन इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कहेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन जयपुर. यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? माई एल्डर ब्रदर के बारे में. और इसके जस्ट बाद में वर्ब आ रही है. तो यानी वर्ब से जस्ट पहले जिसके बारे में बात कही गई है उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारा का सारा सब्जेक्ट होगा. मेन वर्ड इज ब्रदर, नो डाउट, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ब्रदर के बारे में वो इसका सब्जेक्ट रहेगा. माई एल्डर ब्रदर, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज वेरी कोल्ड टुडे. आज बहुत ठंड है. तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट है. वर्ब से जस्ट पहले का जो भी पोर्शन है दैट इज सब्जेक्ट. बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन. यहाँ पर भी हमने किसी का नेम लिया है, बॉयज के बारे में बात कही है. ये सारी बात बॉयज के बारे में कही है. तो यहाँ पर बॉयज मतलब प्लेइंग का जो एक्शन है, वर्ब है, वो कौन कर रहा है? बॉयज. बॉयज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ढूंढना जो कि द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस है, हमें यही इसी तरीके से देखना है. या तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट की तरह से देखें कि वी नेम सम पर्सन और थिंग, जिसका नाम लिया जा रहा है या जिसके बारे में बात कही जा रही है, या तो उसकी स्थिति के बारे में या फिर जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में. तो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में के नाम में जितने भी वर्ड शामिल होंगे वर्ब से पहले, वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा. इन सभी सेंटेंसेस में जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ये या तो इनके बारे में कुछ कहा गया है या ये कोई ना कोई एक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं. सो दीज ऑल आर सब्जेक्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस. और हम पता कर सकते हैं कि जब भी वर्ब से हम क्वेश्चन करें हु, कि कौन या किसने, अगर ये क्वेश्चन हम पूछें तो इससे जो भी आंसर मिलेगा वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज अ गुड गर्ल. हमारा क्वेश्चन रहेगा हु इज अ गुड गर्ल. आंसर इज सीता. तो सीता सब्जेक्ट है. हु राइजेज इन द ईस्ट. आंसर इज द सन. द सन सब्जेक्ट है. हु लिव्स इन जयपुर. हम वर्ब से सवाल पूछ रहे हैं हु, कौन या किसने. Who lives in Jaipur? The answer is my elder brother. So this is subject. Who is cold today? It. It is the answer. So it subject है. Who are playing in the garden? Boys. Answer is boys. So boys इस sentence का subject है. Another thing that has to be kept in mind is because जो name होगा, name हमने किया था नाउन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने किया था नाउन इज अ नेमिंग वर्ड that will tell the name of a person, place or thing.
और प्रोनाउन किया था जो कि नाउन को रिप्लेस कर सके, नाउन की जगह पर यूज कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये सभी के सभी सेंटेंसेस जिनमें हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट या तो ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है और नाम होने की वजह से ये नाउन है, या फिर नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट की जगह पर हमें ये ध्यान रखना है कि नाउन या प्रोनाउन ही किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम उनको जब हम उनको एनालाइज करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के तरह से, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के आधार पर जब हम इस सेंटेंस को एनालाइज करना होता है, तब हम यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखेंगे कि ये नाउन है, ऐसा नहीं लिखना है हमें। हमें लिखना है सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट। जैसे इट एक प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन नहीं लिखना है, हमें सब्जेक्ट करके लिखना है, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस जब हम करते हैं तो उसमें नाउन या प्रोनाउन नहीं पढ़ते, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेड में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में इसे सब्जेक्ट कहा जाएगा। So the subjects can be considered as of three types. First type is simple subject, which is the main word in the complete subject. For example, a sweet little girl is playing with her mother. यहाँ ये a sweet little girl ये complete sentence है, और जो इसका main word है, main subject है, that is girl. So girl here is the simple subject. The next type of subject is compound subject. Compound subject contains two or more subjects that have the same verb. For example, a sweet little girl and her mother are playing. यहाँ पर अभी हमने किया कि verb से just पहले जो भी part आएगा वो complete subject होगा. So this is complete subject, a sweet little girl and her mother. लेकिन जो compound subject है इसमें girl and mother, ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं और इनका एक ही वर्ब है आर प्लेइंग, ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। एंड देन द थर्ड कैटेगरी इज complete subject. Complete subject includes all the words that tell who or what the sentence is about. कि सेंटेंस किसके बारे में कहा गया है, वो उस सब्जेक्ट के जो कंप्लीट वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। अ लवली लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विद हर मदर। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये सारे के सारे वर्ड्स, इसे हम कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। सो इन एग्जामिनेशन वाइल एनालाइजिंग ए सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, यू हैव टू राइट द कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट को ही हमें एज सब्जेक्ट उसमें दिखाना है।